हाय फ्रेंड्स, क्या आप अपने मन के मालिक हैं या आपका मन आपका मालिक है? आर यू द मास्टर ऑफ योर माइंड और योर माइंड इज योर मास्टर? अगर आप सभी सच्चाई से इसका जवाब देंगे तो शायद 90% या फिर उससे भी ज़्यादा यही कहेंगे कि वो सभी अपने मन के गुलाम हैं। उनका मन उनका मालिक है और यही सारी समस्याओं की जड़ है, क्योंकि माइंड इज ए वंडरफुल सर्वेंट बट ए टेरिबल मास्टर। इसलिए आज मैं हरमीत सिंह दृष्टि चैनल के लिए आप लोगों के साथ उस टेक्निक्स के बारे में बात करना चाहता हूं जिसकी बदौलत आप अपने मन को हेल्दी और ज़्यादा कंट्रोल में रख सकते हैं। सबसे पहला है मन की देखभाल। मन वो ग्रेटेस्ट गिफ्ट है जो नेचर ने हमें दिया है। हम सभी ईश्वर की महान रचनाएं हैं। उसने किसी को भी कम या ज़्यादा नहीं बनाया है। हर एक को एक जैसी संभावनाओं के साथ जन्म दिया है और हर एक के मन में उसकी महानता के बीज को उसके मन के बगीचे में रखा है। और जो लोग एक कुशल माली की तरह अपने इस मन के बगीचे की देखभाल करते हैं, इसे पालते हैं, पोसते हैं, तो उनकी महानता का बीज पूरी तरह खिल उठता है, उनकी एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज़्यादा। और जो लोग इसका ख्याल नहीं रखते, इसकी परवाह नहीं करते, उनका बीज सिर्फ बीज ही रह जाता है या फिर वो भी सड़ जाता है। जो लोग अपने मन के बगीचे में टॉक्सिक वेस्ट यानी कि वरीज, एंजाइटीज़, पास्ट की बेचैन यादें, फ्यूचर की आशंकाएं या फिर अपने ही क्रिएट किए हुए फियर्स को डालते रहते हैं, उनका मन का बाग उजड़ जाता है। चिंता चिता के समान है जो आपके मन के बगीचे को जलाकर राख कर देती है और सभी संभावनाओं को नष्ट कर डालती है। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी का फूल पूरी तरह खिल सके, तो फिर आपको अपने मन के बगीचे को गार्ड करना होगा। आपको ध्यान रखना होगा कि सिर्फ जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही इसके अंदर जा पाए। अगर एक भी नेगेटिव विचार इसके अंदर चला गया तो फिर वो आपके मन को संक्रमित कर देगा। जैसे कि कोरोना वायरस का एक ड्रॉप, एक ना नज़र आने वाली बूंद आपके पूरे शरीर को संक्रमित कर देती है और आपको बीमार कर देती है, ठीक वैसे ही इसलिए हम लोगों को बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग बहुत ही केयरलेस हैं। हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि हम अपने चारों तरफ फैली हुई निगेटिविटी को अपने मन के अंदर सारा दिन फेंकते रहते हैं। कभी न्यूज़पेपर द्वारा, कभी गॉसिप्स द्वारा, कभी टीवी प्रोग्राम्स द्वारा, कभी चीप लिटरेचर द्वारा। हमने अपने मन को एक डस्टबिन बना के रखा हुआ है और यही कारण है कि हमारे मन में जो प्रतिदिन 60,000 विचार उठते हैं, उनमें से
95% नेगेटिव होते हैं, और यही नेगेटिव विचार रोज रोज अपने आप को रिपीट करते हैं, जिसके फलस्वरूप हम एक बैड मेंटल हैबिट के शिकार हो जाते हैं, और इसी का नतीजा होता है कि हम एक मीडियोकर और मीनिंगलेस लाइफ जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है ऑप्टिमिज्म। हमारे मन में अपार शक्तियां छुपी हुई हैं, और इन शक्तियों का 1% भी हम अपने पूरे जीवन में इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अगर हम चाहते हैं इन शक्तियों को अनलॉक करना, तो इसके लिए हमें हासिल करनी होगी मेंटल मास्टरी, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है मेंटल कंडीशनिंग। हमें अपने माइंड को ट्रेन करना होगा ताकि वो सिर्फ पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म और गुड पर ही फोकस कर सके। दोस्तों, हम अपने आसपास की परिस्थितियों को, जैसे कि वेदर, ट्रैफिक या लोगों के मूड को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इन परिस्थितियों से पैदा होने वाले अपने एटीट्यूड को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। ये हम ह्यूमंस के एब्सोल्यूट पावर में है कि किसी भी मोमेंट पर हम क्या सोचें, और उसी सोच से हमारा रिस्पॉन्स या हमारा रिएक्शन क्रिएट होता है। हमारी पॉजिटिव सोच से पॉजिटिव रिएक्शंस आते हैं। कोरोना की इस महामारी में भी बहुत से ऑप्टिमिस्टिक लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस महामारी में भी उन अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ के बीजों को पहचान लिया है और अपनी ज़िंदगी के लिए नए मायने ढूंढ लिए हैं, तलाश लिए हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड, ये दोनों मिलकर किसी भी समस्या की गुत्थी को सुलझा सकते हैं। याद रखें, आई कैन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट देन IQ। हमें अपने अंदर वो साहस जगाना पड़ेगा जिसके कारण हम डार्केस्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस में भी उसके ब्राइट साइड को देख सकें, पहचान सकें। देयर आर नो मिस्टेक्स इन लाइफ, ओनली लेसन्स। Stop judging the events as positive or negative. Simply experience them, celebrate them, and learn from them. ये लॉ ऑफ नेचर है कि जब भी एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा जरूर खुलता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है इमेजिनेशन एंड ड्रीमिंग। इमेजिनेशन एंड ड्रीमिंग, ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको अपने पास्ट की नाइटमेयर्स की कैद से अपने आप को आज़ाद करना होगा, तभी आप बन पाएंगे अपने फ्यूचर के आर्किटेक्ट। इसके लिए अपनी इमेजिनेशंस को एक्सपेंड करें, अपने ड्रीम्स को फिर से जिंदा करें। जरा याद करिए, जब हम बच्चे होते थे तो कैसे ड्रीमर होते थे। जब हम राजकुमारों की कहानियां सुनते या पढ़ते थे तो अपने आप को राजकुमार विजुअलाइज करना शुरू कर देते थे। याद करिए, आपने अपने आप को
कितनी बार एक सुपर हीरो की तरह या एक मूवी या स्पोर्ट स्टार की तरह, ये एक सिंगर की तरह या एक डांसर की तरह या फिर एक बिजनेस टैकून की तरह या फिर एक जासूस की तरह अपने आप को विजुअलाइज किया। कहाँ चली गई वो विजुअलाइजेशन और वो ड्रीमिंग? कहाँ खो दी हमने वो मेंटल क्यूरियोसिटी? कहाँ गुम हो गया हमारे अंदर का वो एडवेंचरर? कहाँ लुटा दिया हमने वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी? जैसे जैसे हम बड़े होते चले गए, हमने अपनी ड्रीम्स और इमेजिनेशन को भुलाना शुरू कर दिया और हम ऐसे सोचने लग गए जैसे कि एक एडल्ट को सोचना चाहिए। धीरे धीरे ड्रीम्स गुम हो गए और रह गई सिर्फ नाइटमेयर्स। मैं आपको आज ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप को एडल्ट होने के पंजे से आज़ाद करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और डोंट बी सो प्रैक्टिकल। अपने सपनों को फिर से जिंदा करिए, अपनी कल्पनाओं को फिर से पंख दीजिए और अपने मन के बगीचे को खिलने दीजिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। उम्र जो है वो शरीर की होती है, मन की नहीं। अगर मन को अच्छी तरह नरिश किया जाए तो हमेशा बच्चा ही रहता है। इसलिए इस ड्रीम्स एंड इमेजिनेशन को अपनी ज़िंदगी में लेकर वापस आए। जस्ट डेयर टू थिंक दैट, जस्ट डेयर टू ड्रीम दैट यू आर मोर देन द सम ऑफ योर प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। चौथी चीज है कंसंट्रेशन। इट इज एट द बेस ऑफ मेंटल मास्टरी। गुरबानी कहती है हमारी 5 इंद्रियों का गुरु है ध्यान, और अगर हम ध्यान को साध लेते हैं तो हमारी 5 इंद्रियां सज जाती हैं और साथ ही हमारा मन भी सज जाता है, क्योंकि ये 5 इंद्रियां ही हमारे मन को फीड करती हैं। कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही सिंपल टेक्निक बताना चाहता हूँ। आजमा कर देखें। किसी भी नेचुरल क्वाइट सराउंडिंग्स में, या फिर आप चाहें तो अपने कमरे में भी एक ताज़ा फूल ले लें। अगर गुलाब का मिल जाए तो बहुत ही सुंदर, लेकिन गुलाब का ना मिले तो आप दूसरा भी ले सकते हैं। इस फूल को अपने सामने रखें और उसके सामने बैठ जाएं और सिर्फ उस फूल को ध्यान से देखें। अपना सारा ध्यान उस पर केंद्रित करें। उसके रंग को देखें, उसकी पत्तियों को देखें, उसके टेक्सचर को देखें। बार बार आपका मन भटकेगा, इधर उधर भागेगा, लेकिन उसे पकड़ पकड़ कर फिर उसी फूल पर केंद्रित करें। स्टिलनेस और साइलेंस, इन दोनों से हम लोग बिल्कुल अनजान हो चुके हैं, इसलिए आपको शुरू में बहुत मुश्किल होगी, लेकिन इस पर स्टिक करें। इस रिचुअल को डेली परफॉर्म करें, प्रेफरेबली सेम टाइम पर और सेम प्लेस पर। सिर्फ 1 महीने के अंदर ही आप पाएंगे कि आपका अपने मन के ऊपर कंट्रोल होना शुरू हो गया है। धीरे धीरे आपको ये महसूस होगा कि आप अपने मन के किले पर आपका अधिकार बढ़ता जा रहा है। 5वीं चीज है ऑपोजिशन थिंकिंग। हमारा जो मन है वो किसी एक मोमेंट पर
सिर्फ एक ही थॉट को होल्ड कर पाता है। इसलिए ऑपोजिशन थिंकिंग का ये प्रोसेस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब भी आपके मन में कोई भी अनडिजायरेबल और नेगेटिव विचार आए तो इमीडिएटली उसे एक पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग विचार से रिप्लेस कर दीजिए। आपका मन एक प्रोजेक्टर की तरह काम करता है। जब भी ये एक नेगेटिव स्लाइड लगाए तो तुरंत ही हमें उसे पॉजिटिव स्लाइड से बदल देना होगा। दैट इज वेल विद इन आवर पावर्स एंड इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। वी कैन डू इट इफ वी प्रैक्टिस इट रेगुलरली। और लास्ट है improve the quality of your thoughts। विचार हमारी जिंदगी का बेस है, बहुत ही अहम है। बिलीव मी, these are living things, little bundle of energies, material messenger, जो हमारे आउटर फिजिकल वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करते हैं और डिटरमिन करते हैं। Everything is created twice, first in mind and then in the reality। इसलिए अगर आप अपनी बाहरी जिंदगी को, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों की क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको बहुत ही चूजी होना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, किस माहौल में रहते हैं और किन लोगों के साथ अपना टाइम व्यतीत करते हैं। गुरबानी कहती है, मन जीते जग जीत। और मुझे यकीन है कि इस अभियान में आपको ये टेक्निक्स बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।